Hello friends, how are you all? Hope all are well. So welcome back to my channel ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम आज का अपना ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपति व्रत के बारे में। यह व्रत बहुत ही कम लोग जानते हैं इस व्रत के बारे में, इस व्रत की महिमा के बारे में। यह व्रत बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम व्रत है। कोई भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत के बारे में जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, तो हम आज इस व्रत के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सी जो भी कुछ जानकारियाँ मुझे पता हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि यह व्रत जो है सर्वोत्तम है और इसकी जो कहना चाहिए जो भी आपको मनोकामनाएं, आपकी जो मनोकामना है आपको अगर जल्दी ही उसको पूरा करना हो तो यह व्रत आप रख सकते हैं। तो चलिए हम आज पशुपति व्रत के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। सनातन धर्म में ज्ञान और धर्म की समन्वय है। हिंदू धर्म में व्रत एवं कथाओं का बहुत ही महत्व होता है। इसमें भी भगवान भोलेनाथ का यह जो व्रत होता है, यह भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का व्रत होता है। उस पशुपति व्रत जिसे हम कहते हैं, यह बहुत ही अद्भुत है। धर्माचार्यों की माने तो यह व्रत शीघ्र लाभ पाने के लिए रखा जाता है और सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत क्या है, इसका नाम पशुपतिनाथ व्रत क्यों पड़ा, यह व्रत कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कब से करना चाहिए और यह व्रत से क्या लाभ होते हैं। इन सभी के जवाब आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। और सबसे मेन है कि हम आज भगवान शिव जी का, भोलेनाथ का स्मरण करके इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले अपने मन में शिव जी की एक कहना चाहिए आराधना कर लीजिए या उनका ध्यान कर लीजिए और फिर इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशुपति नाथ व्रत क्या है। तो पशुपति व्रत का उल्लेख जो है ये शिव महापुराण में किया गया है। सृष्टि के सृजनहार, देवों के देव महादेव संसार के मोह माया से परिचित हैं। संसार के सभी पशुओं के मालिक हैं, उनके नाथ हैं, इसलिए इस व्रत को पशुपतिनाथ व्रत कहा जाता है। ऐसा एक कहावत है, मानव मात्र भूल न पात्र, यानी हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और कर्म के विधान के अनुसार अपने कर्म फल भुगतने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे फल मिलते हैं और बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। उनका ही हिसाब ये किया जाता है। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं और गलत कर्म कर बैठते हैं या पशुओं जैसा कुछ काम कर जाते हैं, जो कि यह मान्य नहीं होता है, हम लोगों के लिए जो शोभायमान नहीं होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें हर एक कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो इसीलिए यह व्रत जो है, पशुपतिनाथ व्रत जो है, रखा जाता है अपने कर्मों के फल को भुगतने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत का नाम पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखा है। तो भगवान शंकर को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वो भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत भी मनोकामना पूर्ण करने वाला और सभी समस्याओं को दूर करने वाला होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भोलेनाथ हैं, जो शिव जी हैं, वो संसार के सभी मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, सबके वो नाथ हैं, सबके मालिक हैं, सबके पिता हैं। इसीलिए उनका एक नाम पड़ा है पशुपतिनाथ। तो उसी के आधार पर यह व्रत भी रखा जाता है। आप जिस भी सोमवार से व्रत
चालू कर रही हैं, उस सोमवार को सुबह मतलब अपने नित्य क्रम से फुर्सत होकर आप अपना अच्छे से स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो भी आपके नज़दीक में जो शिवालय होता है, जो मंदिर होता है शिव जी का, आप वहाँ जाकर सुबह की शिव जी की पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए अच्छे से। मतलब जो भी चीज़ें शिव जी को पसंद होती हैं उन सबको आप चढ़ाइए। शिव जी का अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार करिए, और जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं, सुबह में आप फल का भोग लगा सकते हैं तो वो आप लगा दीजिए। मतलब यह जो व्रत होता है ये आपको घर में नहीं करना होता है, इसकी कोई भी पूजा आपको नज़दीक के शिवालय में ही जाकर इसकी पूजा करना होता है। तो सुबह आप चले गए मंदिर और वहाँ पर आपने सुबह पूजा शिव जी की पूजा आराधना की, अभिषेक किया, उनका श्रृंगार किया, भोग लगाया, दीपक जलाया। उसके बाद फिर आपको घर आ जाना है। जिस थाली को आप सजा के लेकर गए थे पूजा करने के लिए, वो थाली को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। घर आने के बाद उसमें से कोई भी चीज़ आपको अलग नहीं करनी है और बस उसको उसी तरह से ढक कर रख दीजिए। फिर जब शाम होती है तो शाम के समय आपको कुछ भी मीठा भोग बनाना है। खीर बना सकती हैं आप शीरा बना सकती हैं, हलवा या जो पंजीरी होती है वो बना सकती हैं। वो आप बनाकर लेकर जाइए और फिर शिव जी वहाँ शाम की जो पूजा हम करते हैं उसमें हमको रखना होगा। जो थाली हमने सुबह तैयार की थी वही थाली में हमने जो भोग बनाया है वो हम लेकर जाएंगे। उसके बाद हमको 6 दिए, शाम में हमको 6 दिए लेके जाना होता है। वो आप 6 दिए लेके जाइए। वहाँ शिव जी के मंदिर में हम जो है वहाँ पर जाएंगे, जो हम भोग लेकर आए हैं, जो हम पूजा अर्चना जैसी करते हैं वैसी करेंगे। पूरा अभिषेक हमको नहीं करना है, शाम को हम पूरा अभिषेक नहीं करेंगे। जो जल चढ़ा के सिंपल जो पूजा हम करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो कर देंगे। जो भी उनको प्रिय है चीज़ें वो सब आप चढ़ा दीजिए। बेलपत्र, फूल, ये सब आप चढ़ा दीजिए। शमी पत्र, आंकड़े का फूल या आपको कनेर का फूल, जो भी मिल जाए आप सारे फूल उनको चढ़ा दीजिए। जो भी चीज़ सामग्री आपको ईज़िली मिल जाए वो आप चढ़ाइए, क्योंकि हर पूरे 5 सोमवार फिर आपको वो चीज़ें चढ़ानी ही होंगी। इस तरह से आपने चढ़ा लिया। फिर जो आपने मीठे का भोग बना कर लेकर आई हैं अपने घर से, उसके वहाँ मंदिर में ही जाकर जितना आप बनाती हैं उतना पूरा लेकर जाइए। मंदिर में ही जाकर आपको 3 हिस्से करने हैं, आप उसको 3 अलग अलग दोने में निकाल लीजिए। उसके बाद आपको 2 हिस्से जो रहते हैं, 2 दोने जो रहते हैं, वो वहाँ पर ही शिव जी के मंदिर में ही छोड़कर आना है और एक हिस्सा जो है आप अपनी वापस थाली में रख लीजिए और वो आप वापस घर आके आपको वही खाना होता है। उसके बाद जो हमने 6 दिए का आपको बताया है, 6 दिए जो आप बनाकर लेकर जाएंगी, उन 6 दियों में से दिए आपको मंदिर में ही प्रज्वलित कर लेने हैं। 6वां दीपक जो है आपको मंदिर में नहीं प्रज्वलित करना है, पर आपको मंदिर की जो ज़मीन है शिव जी के मंदिर के अंदर, उसको नीचे ज़मीन में ज़रूर रखना है। और फिर उसको वापस आप जब 5 दिए प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद आप उस 6वें दिए को अपनी थाली में वापस रख लेंगे। जो भोग आपने रखा है वो वापस रख लेंगे। पहले सोमवार को आप अच्छे से सुबह के समय यानी संकल्प कर लेंगे मंदिर में जाकर कि मैं इस मनोकामना से यह व्रत रखने वाली हूँ। और उसके बाद फिर आपको पूरे व्रत के समय आपको किसी हिसाब से अपनी मनोकामना का जिक्र नहीं करना है। फिर आखिरी सोमवार को, 5वें सोमवार को आपको अपनी मनोकामना फिर से उद्यापन करते समय बोलना है और शिव जी की अच्छे से मन में आराधना करना है। तो इस तरह से सुबह की पूजा है सिंपल। और उसके बाद फिर शाम की पूजा जो मैंने बताई, शाम की पूजा आप मंदिर में इस तरह से करने के बाद जब वापस घर आएंगे, उस समय जब आप मंदिर से वापस आते हैं तो जो आपका सीधा हाथ तरफ रहता है
5 सोमवार हमको पूजा करनी होती है। पहले सोमवार सुबह पूजा की वही थाली भी हमको सबसे एक और ज़रूरी चीज़ होती है, थाली भी हमको दूसरी नहीं लेना होती है शाम की पूजा के लिए। जो हम सुबह जैसी थाली तैयार करके ले जाते हैं वही हम शाम को लेके जाते हैं। सुबह जो हम अभिषेक करते हैं हमको शाम को अभिषेक नहीं करना होता है मंदिर में जाकर, शाम में सिर्फ पूजा और श्रृंगार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। और उन साथ ही में जो भी भगवान की जो प्रिय चीज़ें रहती हैं वो हम ज़रूर आज के दिन उनको चढ़ाएँ, जो हमको ईज़िली मिल जाए। जो चीज़ हमको नहीं मिल पाई है तो हम उसके लिए उन भगवान के मंदिर में दक्षिणा भी रख सकते हैं और उनकी दान पेटी में डाल के आएँ कि जो हम नहीं चढ़ा पाए हैं ये उसका हिस्सा है। तो इस तरह से आपको 5 सोमवार ये व्रत करना होता है। कि उद्यापन विधि भी बहुत ही आसान होती है, कुछ ऐसा हमको खास उद्यापन में नहीं करना होता है। जो हमने 5वें सोमवार को सुबह की पूजा वैसी ही रहती है जैसा अभिषेक पूजा पाठ हम करते हैं। शाम की जो पूजा होती है इसमें भी वही रहता है जो हम भोग बना के ले जा रहे हैं। जो भी भोग आप बनाएंगे, चाहे खीर का, चाहे हलवे का, चाहे शीरा का, चाहे पंजीरी का, वही आपको 5 सोमवार को बनाना होगा। उसके बाद जो भी आपने वो बनाया है वैसे ही 5वें सोमवार को ही आप बनाइए। उसको बनाने के बाद आप जो भी हिस्सा, 2 हिस्से वहाँ रखेंगे, 1 हिस्सा लेकर आएंगे। ये सब हमको उद्यापन वाले दिन भी करना ही है। उद्यापन वाले दिन हमको सिर्फ क्या करना है, कोई भी 108 चीज़ हमको लेनी है। चाहे आप 108 बेलपत्र ले लीजिए, चाहे आप 108 चावल के दाने ले लीजिए, चाहे आप 108 पुष्प ले लीजिए, चाहे आप 108 शमी के पत्र ले लीजिए। तो मतलब जो भी आप 108 आप चढ़ा सकते हैं। उस दिन आपको 108 उद्यापन विधि के दिन आपको वो सब कुछ शिव जी को चढ़ाना होता है। उसके बाद जो आप जो एक नारियल श्रीफल जो होता है वो श्रीफल आपको दक्षिणा के साथ भगवान को अर्पित करना होता है आखिरी सोमवार के दिन, उद्यापन वाले सोमवार के दिन। ये चीज़ हमको उद्यापन वाले, बाकी दिन आप सिंपल जितने भी चाहें बेलपत्र चढ़ा सकते हैं श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन आखिरी मतलब 5वें सोमवार के दिन, उद्यापन वाले दिन हमको 108 की ही मात्रा रखनी है। चाहे आप चावल के दाने ले सकते हैं, चाहे आप बेलपत्र ले सकते हैं, चाहे आप पुष्प ले सकते हैं, चाहे आप मूंग की दाल जो खड़ी दाल रहती है वो ले सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन वो 108 होना चाहिए। उसके बाद आपके यही श्रीफल जो सबसे ज़रूरी हो उद्यापन में, श्रीफल साथ में दक्षिणा, बस। और ये आपका उद्यापन हो जाता है। फिर से एक बार आप पशुपतिनाथ से, शिव जी से, भोलेनाथ से अपने मन की बात कह के, जो भी मनोकामना है आपकी, उसको कहने के बाद आप उस चीज़ को मतलब आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया ही है, पशुपति का अर्थ होता है पशुओं के स्वामी। भगवान शिव समस्त चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इस का नाम पशुपति नाथ पड़ा है। पशुपति नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है वह नेपाल में है, नेपाल में स्थित है। कुछ जो इस व्रत के जो नियम वगैरह हैं जो मैंने कुछ तो आपको बताए हैं, और कुछ भी है कि हमको जैसे सुबह उस दिन जो है हमको गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। जब हम स्नान करते हैं उस पानी में हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। और अगर क्योंकि यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम किसी नदी या सरोवर में जाकर स्नान कर सकें, तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि हम जिस मंदिर में आपने अपना पहला सोमवार का जो व्रत है वह किया है, उसी मंदिर में आपको शेष 4 सोमवार व्रत करने होते हैं। मतलब हमको मंदिर बीच में नहीं बदलना है कि हम पहले उपवास के दिन हम एक दूसरे मंदिर गए, दूसरे मंदिर चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही मंदिर में 5 सोमवार की पूजाएं करना होती हैं। जब आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। जब आप सुबह की पूजा का अभिषेक करने जाएंगे तो आपको मंदिर की पहले जो शिवलिंग है उसकी अच्छे से सफाई कर लीजिए। फिर उस पर जल चढ़ा के दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, जो भी हम जिस भी चीज़ों से हम जो मतलब अभिषेक करते हैं उन सभी से आप अभिषेक करिए। भस्म, भांग, इन सब से श्रृंगार जरूर करिए शिव जी का। तो यह सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर अपना अभिषेक करना है। अगर कहीं पे आपको मतलब
कई मंदिरों में इस तरह की इजाज़त नहीं मिलती है कि आप शिवलिंग को साफ़ करें, तो बात अलग होती है। तो आप कर सकती हैं उसी में, वहीं जैसा जो भी कुछ चढ़ा हुआ है उसमें आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो सके तो आप शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर उसका अभिषेक और पूजा अर्चना कीजिए। महत्वपूर्ण होती है जो है कि हमको जो भी हम धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी हम भगवान शिव जी के लिए के सामने जो प्रज्वलित करते हैं, जो लगाते हैं, तो वो हमको हमेशा शिवलिंग से दूर रखना चाहिए। देखा गया है कि प्रायः भक्त शिवलिंग के ऊपर ही धूप रख देते हैं, या इससे क्या होता है कि कहीं फूल भी रहते हैं तो आग लगने का या शिवलिंग को ही मतलब किसी प्रकार की हानि होने का डर रहता है। इसलिए हमको शिवलिंग से थोड़ा सा दूर ही यह चीज़ें रखना चाहिए। इस तरह से यह व्रत हमें करना चाहिए। 5 सोमवार हमें करना है, लगातार 5 सोमवार करना है। जैसे कि अगर आपका किसी सोमवार के दिन आपका एकादशी का व्रत आ गया, या तीज का व्रत आ गया है, या करवा चौथ का व्रत आ गया है, जो साल भर वाला जो एक दिन वाला त्यौहार होता है साल का, तो वो अगर आपका व्रत आ गया है तो आप उस सोमवार को मतलब पशुपतिनाथ वाला व्रत आप छोड़ सकती हैं। आप अपना तीज का व्रत कर लीजिए, या एकादशी वाला व्रत कर लीजिए, या जो प्रदोष आप रखती हैं वो व्रत कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप अगले सोमवार में अपना पशुपतिनाथ व्रत को पूरा करिए। आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आप यह व्रत नहीं कर सकती हैं, आप उस सोमवार को छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमको शिवालय नहीं बदलना चाहिए, तो हमको मतलब जहाँ हम रहकर शुरू कर रहे हैं, तो अपने घर से ही हमको शुरू करना है और उसी मंदिर में जाकर करना है। तो आपको कहीं अगर बाहर जाना है तो भी आप ये व्रत छोड़ सकती हैं, नहीं करेंगे। स्त्रियाँ 5 सोमवार लगातार जैसे नहीं हो पाते हैं, उनके रजस्वला धर्म आ जाता है, तो वह सोमवार भी आप छोड़ दीजिए, उसको गिनती में नहीं लेंगी, क्योंकि आप उस दिन पूजा तो करेंगी नहीं। व्रत आपको रहना है लेकिन आप पूजा नहीं करेंगी, तो यह व्रत भी आपको गिनती में नहीं लेना है। आपका जो अगला व्रत रहेगा, अगले सोमवार का व्रत, उसको आप गिनती में लेंगी। तो इस तरह से 5 सोमवार करने हैं। आपको दूसरा व्रत हो, या आपको बाहर जाना हो, या रजस्वला धर्म बीच में आ गया हो, तो उस टाइम पे वो सोमवार आप छोड़ सकते हैं, और फिर आप दूसरा मतलब आप दूसरे सोमवार को गिनती में ले सकते हैं पशुपतिनाथ के व्रत में। तो इस तरह से आप 5 सोमवार करेंगे, आपकी हर मनोकामनाएँ जो हैं वो पूर्ण होंगी। जिस भी मनोकामना से आपने यह व्रत रखा है, आप इसको अगर आपको कुछ डाउट है तो आप शिव महापुराण की जो किताब होती है उसमें भी इस व्रत का उल्लेख देख सकते हैं। जो मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं, जितना कुछ भी मुझे पता है वह मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप सोमवार करेंगी, 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत के, तो आपको बहुत ही शीघ्र फल मिलेगा। आपको मतलब जो भी आपकी मनोकामना है जल्दी ही पूरी होगी, और अंतर भी आपको दिखने लगेगा कि हाँ, आपने जो ये पूजा करी है उससे आप एक अलग ही अंतर महसूस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पशुपतिनाथ व्रत के बारे में जो विधि थी, जो उसकी सामग्रियाँ थीं, यह सब मैंने आपको बताई हैं जो ज़रूरी है। बाकी तो जो आप एक जनरल पूजा में जो आप करते हैं वो तो सब आप चढ़ाते ही हैं, जो सबको पता ही है, वो तो है। लेकिन जो भी आप एक ज़रूरी सामग्रियाँ, जो ज़रूरी बातें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में पसंद आएगा कि जो भी मैंने बताया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको किस तरह से थाली सजाना है। सुबह की थाली कैसी रहती है हमारी, और शाम की थाली में हमको क्या-क्या रखना है। तो अब आप मेरे इस वीडियो में यह भी देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी सुबह की पूजा की थाली, जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो आपको सुबह जब हम पूजा करने जाते हैं तो शिवालय में, मंदिर में हमको क्या-क्या लेके जाना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने जल लिया है। जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाला हुआ है। उसके बाद हमने लिया है दूध। ये आपको कच्चा दूध लेना है और गाय का ही दूध लेना है। आपको पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमें गाय का दूध ही लेना रहता है। ये मैंने पंचामृत बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो सिंपल दही भी लेके जा सकते हैं। फिर ये शहद, जो अभिषेक में हम करते हैं। शहद के बाद इस तरह से मैंने यहाँ घी लिया हुआ है, शक्कर वहीं नीचे रखी हुई है, मूंग की दाल और अक्षत वगैरह हैं इसमें नीचे सब रखा हुआ है। ये देखिए अक्षत है, काली तिल है, और टीका लगाने के लिए है। ये देखिए अक्षत रखा हुआ है, मूंग दाल और काली तिल, ये देखिए इस तरह से रखा हुआ है मैंने। और उसके बाद ये है आपका टीका लगाएंगे, जो हम चंदन से भगवान को
टीका लगाया जाएगा। उसके बाद हमने रखा हुआ है इसमें देखिए ये है अष्टगंध, जिससे जो भगवान शिव को अति प्रिय रहता है, ये है अष्टगंध, इससे भी हमको टीका लगाना होगा। तो उसके बाद ये है आपकी भांग, जो शिव जी को अति प्रिय चीज़ है। भांग के बाद ये है आपका भस्म, जिससे आप श्रृंगार करेंगे शिव जी का। फिर उसके बाद आप देखिए इसमें मैंने लिया हुआ है इत्र। ये भी सुगंधित चीज़ें सभी देवी देवताओं को काफ़ी प्रिय रहती हैं। तो इत्र भोग के लिए मैंने सेव रखा हुआ है, इस तरह से पुष्प लिए हुए हैं, फूल लिया है, मालाएं ली है। फिर उसके बाद ये जो मैं माला करूँगी, वहाँ बैठ के आप जाप करेंगे तो 108 बार जो करना रहता है वो हमने रख लिए है। उसके बाद रुद्राक्षी माला के बाद हमने ये जनेऊ रखा है, जो हम वस्त्र के रूप में उनको अर्पण करेंगे। ये देखिए इस तरह से फूल की, सफ़ेद फूलों की माला मैंने बनाई हुई है। और फिर आप देखिए इस तरह से, मतलब ये बेलपत्री, जैसे मैं सुबह के टाइम पे 5 या 6 जितनी आप चाहते हैं उतनी चढ़ा सकते हैं। ये शमी पत्र लिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो शिव जी को चढ़ती ही हैं और प्रिय भी हैं। तो शमी पत्र, पुष्प, फूल, ये भोग, साथ में थोड़ा सा कुछ मीठा भी ले लिया है और फल भी हम ले सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए जो दिया मैंने बनाया हुआ है सुबह की पूजा के लिए, उसके लिए साथ में हमने माचिस भी रख लिया है, ये धूप रखी हुई है। फिर हम इस तरह से जो है कपूर भी लगाएंगे आरती करने के बाद, तो कपूर रखा हुआ है। तो ये जो है हमारी सुबह की पूजा की थाली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और सबसे मेन हमको ध्यान रखना है, अगर आप पति पत्नी दोनों इस व्रत को करते हैं तो हमें दोनों थालियाँ अलग अलग लेके जाना होती हैं। शाम की पूजा थाली भी जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोगों को थाली नहीं बदलना है। उस थाली को ही आप सुबह में पूजा करके आने के बाद ढक के रख दीजिए। शाम की पूजा की जब हम थाली तैयार करेंगे तो उसमें हमको जो अभिषेक का सामान है वो बस अलग कर देना है, और बाकी सारा श्रृंगार का सामान भी हम लेके जाएंगे, जल भी जरूर लेके जाएंगे। और साथ में हमको 5 दिए तो बनाना ही है, 6 दिए हमको बनाना है, जिसमें से 5 दिए हम मंदिर में ही प्रज्वलित कर देंगे और 1 दिया हमको वापस लेके आना है। और बाकी सारा सामान, फूल जो होते हैं, आपकी बेलपत्री है, अक्षत जो आप चढ़ाएंगे, अष्टगंध है, आप भस्म, भांग, जिस भी चीज़ों से आप पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे, ये सब हमको लेके जाना है। और साथ में जो हम भोग बनाने वाले हैं, जो हम मीठा का भोग आपको शाम को जो बनाना है, खीर बनाएंगी आप, हलवा बनाती हैं या आप पंजीरी बनाएंगी, तो वो जो है उसके 3 हिस्से करने के लिए आपको इस तरह से दोने लेके जाना होंगे, क्योंकि आप 2 हिस्सा वहाँ पर छोड़ के आएंगे और 1 हिस्सा आप लेके आएंगे। तो इस तरह से आप दोने ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपको भोग लगाने के लिए जो हिस्से करने होंगे। तो इस तरह से ये आपकी शाम की थाली तैयार हो जाती है। इसमें आप अपने जो आपने भोग बनाया है मीठे का, वो आप रख लीजिए। जैसे मैं जो हूँ ये पूजा का जो मतलब जो इस व्रत में मैं खीर से शिव जी का भोग लगा रही हूँ, तो ये हम खीर इसमें रख लेंगे। और सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो होती है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पति पत्नी दोनों यह व्रत रख रहे हैं तो वो अलग अलग अपना भोग बनाएंगे। जैसे कि ये खीर बनाएगा तो एक हलवा बना ले, इस तरह से दोनों का अलग अलग प्रसाद बनेगा। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं उद्यापन वाले दिन की, जो शाम में जो हम उद्यापन करेंगे। सुबह की पूजा वैसी ही रहती है, शाम में उद्यापन के समय भी वही सारी सामग्रियां आपको रखना है। और उसके बाद आपने जैसे मैंने आपको बताया ही, मैंने खीर से ही रखा हुआ है, तो ये खीर का भोग है। खीर के बाद हमने ये श्रीफल, उद्यापन वाले दिन आपको शाम की पूजा जब आप करने जाएंगे तो नारियल ज़रूर आपको रखना है। इस तरह से मैंने 108 बेलपत्र लिए हुए हैं, जो मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी उद्यापन के दिन, आज के दिन। तो बस इस तरह से ये देखिए 108 बेलपत्र ले लिए हैं, नारियल, और साथ में जो दक्षिणा हम रखेंगे इसमें नारियल के साथ ऊपर, वो हम लेके। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर पति पत्नी दोनों यह व्रत रखते हैं तो जब आप घर में आके अपने दरवाजे में जो दिया लगाते हैं, सीधे हाथ तरफ आप अंदर जाते समय, उसमें सबसे पहले जो दिया लगाएगी तो वो है पत्नी लगाती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है पत्नी। तो पहले पत्नी दिया प्रज्वलित करेगी घर के दरवाजे पे और फिर पति करेगा। तो इस तरह से दोनों का भोग भी अलग रहेगा, दोनों की पूजा थाली भी अलग रहेगी, और सब कुछ मतलब इस पूजा में अलग अलग ही रखना होता है अगर आप दोनों साथ में व्रत रह रहे हैं तो। और इस व्रत के पहले दिन हमको मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजनों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई पशुपतिनाथ व्रत की जो महिमा है, जो उसका
जो भी उसकी जो विधि है, जो पूजा की सामग्रियाँ हैं, अगर जो भी जानकारियाँ जो मैंने दी हैं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को तुरंत नीचे जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रेड से ग्रे कर दीजिए, जिससे आपको मेरे और भी नए नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं मिलती रहें। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो उसे लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय, ये आप ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पर ही अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।